गुजरों का उसके बाद में सरदार पटेल के मात्र एक ही नेता है जो उभर सकता है, वो है सचिन पायलट। पूरा एक केवल गुज्जर समाज नहीं, सभी समाज के लोग चाह रहे हैं। मैं तो राजपूत समाज से हूँ, मैं भी कह रहा हूँ कि सचिन पायलट को लाइए ना। अशोक गहलोत कैसे घिसे पिटे उन्हीं लोगों को आप ले आए, उन्हीं उपकरणों को ले आए, तो क्या विकास कर लेंगे? क्या बल्कि पूरे भारत में भी अगर मैं ये कहूँ कि सचिन पायलट के अलावा दूसरा कोई इतना प्रबल चेहरा नहीं है, इसमें कोई संकोच नहीं है। पायलट राजेश पायलट का उत्तराधिकारी है, और बल्कि मैं तो ये कहूँ कि कांग्रेस का भी उत्तराधिकारी है। यहाँ कहीं ना कोई ऐसा षड्यंत्र रचा जा रहा कि सचिन पायलट को टारगेट बनाया जा रहा है। भाजपा है क्या असल में? फूट घेरो और राज करो। दोनों को भिड़ा दिया, दुश्मन का दुश्मन दोस्त हो, दोनों को भिड़ा दिया, और भिड़ाने के बाद में भाजपा अपना मजबूत होती जाने लगी। वसुंधरा का अशोक गहलोत का एक साझा प्रोग्राम चल रहा, भाई ये तो सबको पता है, सबको देख रहे, हो क्या रहा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर, और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। राजस्थान के सियासी घमासान पर पूरे देश की नज़रें टिकी हुई हैं। आज हम जिस शख्स के पास पहुंचे हैं, ये राजपूत समाज के एक बड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। इनसे बातचीत करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि ये क्या चाहते हैं, राजपूत समाज क्या चाहता है। क्या राजपूत समाज चाहता है कि राजस्थान में मुख्यमंत्री की कुर्सी सचिन पायलट के हाथों में हो? उग्र सिंह चौहान जी, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका हिंदुस्तान 24 पर। धन्यवाद भाई साहब, धन्यवाद। राजस्थान के सियासी उठापटक पर सबसे पहले तो मैं आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूँगा। देखिए, राजस्थान में जो हो रहा कुल मिला के भारत की कांग्रेसी राजनीति के लिए शुभ नहीं है। एक बड़ा पुराना नाम हो गया अशोक गहलोत। बार बार अगर कांग्रेस के लोग अशोक गहलोत को ला रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं उन युवाओं के प्रति एक साजिश है, उनके प्रति एक षड्यंत्र है, और उनका मनोबल तोड़ने का एक दुस्साहस किया जा रहा कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व के जरिए। सचिन पायलट के नाम पे ही पिछली बार चुनाव लड़ा गया था, और वो उसी वजह से चुनाव जीता था। सचिन पायलट को अगर मात्र कोई भी आदमी किसी एक जाति में बांध कर रख दे तो मैं नहीं मानता कि सचिन पायलट कैसा एक ऐसी शख्सियत किसी जाति में बांध दी जा। फिर सचिन पायलट की सोच और अशोक गहलोत की सोच में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आज जहाँ विज्ञान जा रहा है, जहाँ दुनिया जा रही है, कितनी तेज़ी से प्रगति कर रहा है देश, इसमें अगर अशोक गहलोत कैसे घिसे पिटे उन्हीं लोगों को आप ले आए, उन्हीं उपकरणों को ले आए, तो क्या विकास कर लेंगे? इसके लिए आपको मुख्य धारा से जोड़ते हुए किसी एक युवा को लाना पड़ेगा। और कांग्रेस के पास आज राजस्थान में क्या, बल्कि राजस्थान का तो बात बाद में कहूँगा, राजस्थान क्या बल्कि पूरे भारत में भी अगर मैं ये कहूँ कि सचिन पायलट के अलावा दूसरा कोई इतना प्रबल चेहरा नहीं है, इसमें कोई संकोच नहीं है। और राजस्थान में तो टोटल ही सचिन पायलट के नाम पे चुनाव, युवाओं के दिलों की धड़कन है। हर आदमी चाहता है। मेरी बहुत सारी जान पहचान, उठना बैठना, एक दो जगह रिश्तेदारियां भी राजस्थान में। हम लोग जब भी गए, जब भी बात हुई, तभी उन लोगों ने सचिन पायलट का नाम लिया। अशोक गहलोत के नाम पे तो खेल ही नहीं हो रहा, और जो खेल हो रहा वही उल्टा हो रहा। अशोक गहलोत को तो इन्हें राहुल गांधी को, सोनिया को, प्रियंका को, इनके शीर्ष नेतृत्व को ध्यान देना चाहिए कि अशोक गहलोत को बना दे, राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दे, उन्हें कुछ और बना दे। भाई राष्ट्रीय अध्यक्ष भी तो इनके लिए ज़रूरी है। ये अपना थोड़ा सा वो जो है एक वाद छोड़ के और उन्हें बना दे, राजस्थान की बागडोर इनके हाथ में देवे, तो क्या उसमें गुनाह है? कोई गुरेज नहीं है। उग्र सिंह जी, मैं ये जानना चाहता हूँ, अशोक गहलोत को सचिन पायलट से एलर्जी आखिर क्या है? क्या आप महसूस करते हैं? ये राजनीति में प्रतिद्वंदिता होती है। जब कोई आदमी आगे को एक कदम रखे तो उसका पैर पकड़ के पीछे को खींचने की कोशिश करें। और अशोक गहलोत कैसे लोग बाग अगर ना होते उन दिनों, तो कांग्रेस में से मेरा ख्याल किया ज्योतिरादित्य सिंधिया भी ना जाते। इतने अच्छे कदकाठी के लोग बाग थे। ज्योतिरादित्य सिंधिया गए उन दिनों तो सचिन पायलट भी जान लग रहे थे। इस अशोक गहलोत की तो करने का फल था। अगर अशोक गहलोत हर में कोई थोड़ी बहुत भी गैरत होती तो वो अपने आप ही उस युवा को लाते। सभी चाहते हैं अपना एक उत्तराधिकारी बना लिया जाता। अगर अशोक गहलोत चाहते तो अपना उत्तराधिकारी के रूप में भी सचिन पायलट को पेश कर सकते थे। अब सचिन पायलट का उन दिनों जाना बाल ही तो बचा था। देखिए, अगर भाई साहब विपिन भाई, सचिन पायलट का रिलेशन फारूक अब्दुल्ला से ना हो, सारा अब्दुल्ला उसकी पत्नी ना हो, तो किसी भी सूरत में कांग्रेस वाले सचिन पायलट को नहीं रोक सकते थे। उसका भी वही हाल होना था, भाजपा में जाना था जो ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ हुआ है। मान सम्मान का तो काम ही नहीं रहा। आज के दिन जब पूरा भारत चाह रहा है,
पूरा एक केवल गुज्जर समाज नहीं, सभी समाज के लोग चाह रहे हैं। मैं तो राजपूत समाज से हूँ, मैं भी कह रहा हूँ कि सचिन पायलट को लाइए ना। एक नई सोच है, नई पहल है, नई चाल है, नया ढाल है, नई सब कुछ तो नया है। उस नए आदमी को छोड़ के आप फिर पुराने उसी घिसे पिटे पे रोज वहाँ युद्ध होने लग रहे हैं, रोज वहाँ जी पार्लियामेंट उसमें विधानसभाओं में बैठ के झगड़े हो रहे, वाक युद्ध चल रहा है। कब तक के तीक्ष्ण बाणों का प्रहार होता रहेगा ऐसा राजनीति का? इन्होंने बिल्कुल ही कबाड़ा कर दिया। आप अशोक गहलोत को घिसा पिटा नेता बता रहे हैं, लेकिन वो तो कह रहे हैं कि मैं तो जन जन का नेता हूँ। देखिए विधायक सभी मेरे साथ खड़े हुए हैं। जहाँ आज मैं हूँ यहाँ कल कोई और था, और श्रीमान जी ये भी एक दौर है, वो भी एक दौर था। जब वो समय था अशोक गहलोत का, तब अशोक गहलोत की तूती बोल ली। अशोक गहलोत का एक समय था, हर एक आदमी का एक समय हो, हर एक प्रकृति ने जो चीज़ बनाई सबका एक समय हो। बड़े बड़े पहाड़ और पत्थर तक चले जाएं, हर चीज़ चली गई, बड़े बड़ी बिल्डिंगें धराशायी होगी। अब अशोक गहलोत का समय ये थोड़ा है जो वर्तमान चल रहा है। मेरा ख्याल क्या है, अशोक गहलोत वो भी टेक्नोलॉजी के कोई गुण नहीं जानता होगा, जो नई पीढ़ी जान रही हम नहीं जानते। छोड़ दीजिए उन्हें। अशोक गहलोत घिसी पिटी में ये कह रहा कि वो पुराना हो लिया मॉडल। जो मॉडल पुराना हो गया उसे कब तक आप लोगों के सामने प्रसारित करते रहोगे? अब नया भी तो लाया ना कुछ, अब नई सोच लाई है ना। राजस्थान में क्या एक पुराने ही आदमी की ज़रूरत है? यहाँ भी तो यूपी में योगी जी कैसे नए आदमी आए भाई। अगर एक ही आदमी को लेके पकड़ के बैठे रहे आप लोग बाग, तो कौन सा फ़ायदा होने लग रहा है उस चीज़ से? अशोक गहलोत के मुकाबले सचिन पायलट 101 गुना बेहतरीन है और बढ़िया है, और देश को आवश्यकता है ऐसे युवाओं की। देश युवाओं के कंधे पे है। कोई सोचता हो कि बुढ़ों के कंधे पे देश है? बुढ़ों के कंधे पे देश नहीं। क्रांतियाँ जब पैदा होती युवा करते हैं, सोच युवाओं की होती है भाई साहब। यानी आप ये महसूस कर रहे हैं कि दौर अब सचिन पायलट जैसे युवाओं का होना चाहिए? बिल्कुल 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 होना चाहिए। और जब तक ये लोग नहीं आवेंगे, और सचिन पायलट तो इतना नया भी नहीं है। अगर आप नए की ही बात कहें, कहीं कोई वो ऐसी बात नहीं है। वो राजेश पायलट का लड़का है। राजेश पायलट हिंदुस्तान की उस महान शख्सियत में थी जिन्होंने ये जो संचार क्रांति पैदा की थी, जिन्होंने ये जो MRR के टावर थे, ये राजेश पायलट की तो देन थी। मोबाइल जो आज अब एंड्रॉयड मोबाइल लिए बैठे, ये किसने दिए थे? क्या राहुल गांधी ने दिए थे या मोदी ने दिए थे? ये तो सब राजेश पायलट की देन थी। राजेश पायलट ने जिस क्रांति को पैदा किया था इस देश में, उसे तो आज ये पूरा भी नहीं कर पा रहे। सचिन पायलट कोई नया नाम नहीं है। सचिन पायलट राजेश पायलट का उत्तराधिकारी है, और बल्कि मैं तो ये कहूँ कि कांग्रेस का भी उत्तराधिकारी है। कांग्रेस में जो आज अशोक गहलोत कैसे लोग भागे, उन्हें तो शहर से अपना उत्तराधिकारी मान के ताजपोशी कर देनी चाहिए। सचिन पायलट की लगातार टांग खींची जा रही है, और सचिन पायलट कांग्रेस में ही बने हुए हैं, जबकि उनके समर्थक पूरे देश से आवाज़ उठ रही है कि पार्टी बदल दीजिए, भाजपा में चले जाइए या अपनी ही पार्टी बना लीजिए। तो क्या आपको लगता है कि सचिन पायलट कांग्रेस के प्रति वफादार हैं? सचिन पायलट कांग्रेस के प्रति 100% वफादार हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन राजनीति का एक गुण है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। यहाँ कहीं ना कोई ऐसा षड्यंत्र रचा जा रहा कि सचिन पायलट को टारगेट बनाया जा रहा है, और सचिन पायलट को टारगेट बना के उस दो खेमों में लड़ाई करवाई जा रही है। और ये लड़ाई जो है भारत की कांग्रेस की राजनीति में शुभ नहीं है, यह अशुभ संकेत है भाई साहब। क्या आपको लगता है अशोक गहलोत का प्रभाव कांग्रेस हाईकमान पर सचिन पायलट से ज़्यादा है? हाँ, ये बात सही है, ये बात सही है। दोनों एक ही साथ के हैं, एक ही समय के दोनों मॉडल हैं। ऐसी सोनिया है, ऐसे ही अशोक गहलोत हैं, दोनों बुजुर्ग हैं। उन्हें कहाँ युवा पसंद आ रहे हैं? उन्होंने तो युवाओं के चक्कर में राहुल ही बुढ़ा कर दिया भाई। वो सोच जो है, कांग्रेस नेतृत्व जो है वो चाह रही है अशोक गहलोत का ही मान सम्मान उनके यहाँ से ज़्यादा है, न कि सचिन पायलट का। अगर हो गया होता तो क्या, एक छोटी सी बात है, 2 पद हैं, एक प्रदेश के मुख्यमंत्री का और एक राष्ट्र के अध्यक्ष का। जरा सा त्याग करके अगर इतना ही अशोक गहलोत से प्यार है और वो है मोहब्बत है कांग्रेस में सोनिया को या राहुल को या प्रियंका को, उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दें। और सचिन पायलट को आप लोग क्यों नहीं बना देते मुख्यमंत्री? एक बार बना के तो देखिए, फिजा बदल जाएगी। और अब आवश्यकता है 24 के चुनाव है, नहीं तो इनके लिए बहुत कठिन हो जाएगा। क्या आपको लगता है राजस्थान में कांग्रेस पार्टी को खड़ा करने में सचिन पायलट का अहम रोल है? बिल्कुल 100%। मैं पहले भी कहा था, पिछला जब चुनाव हुआ हम बहुत आते जाते राजस्थान में कई जगह आया गया मैं, और वो जब चुनाव हो रहा था हमने जिन लोगों को पूछा वो सचिन पायलट के नाम पे चुनाव था। आज इस चुनाव को चाहे कैसे बदल दिया जाए, हो सकता है कि बहुत सारे MLA हो सचिन पायलट गुट के ना हो,
ज़्यादातर एमएलए हो सकता है कि अशोक गहलोत गुट के हों, लेकिन सचिन पायलट के नाम पर चुनाव हुआ था, एक परिवर्तन के नाम पर चुनाव हुआ था, और देश परिवर्तन ही मांग रहा था, और ये प्रकृति का नियम भी है परिवर्तन। आपको क्या लगता है यदि सचिन पायलट को राजस्थान में मुख्यमंत्री बना दिया जाता है तो उसके बाद जिस तरीके से 2024 में लोकसभा चुनाव देश में होना है तो कांग्रेस पार्टी को इसका कुछ फ़ायदा मिलेगा कि नहीं? इसका 100% फायदा मिलेगा। भाजपा को इसका नुकसान होगा, और भाजपा को तो आज भी नुकसान ही है। अगर ये जो माहौल चल रहा है इसमें तो भाजपा को फायदा हो रहा। भाजपा है क्या असल में? फूट घेरो और राज करो। दोनों को भिड़ा दिया, दुश्मन का दुश्मन दोस्त हो, दोनों को भिड़ा दिया, और भिड़ाने के बाद में भाजपा अपना मजबूत होती जाने लग रही। और अगर इन्होंने ऐसा कर लिया, सूझबूझ से काम लिया, तो भाजपा को निश्चित रूप से नुकसान होकर कांग्रेस को वहाँ से सहारा मिलेगा। और कांग्रेस को तो वैसे भी इस बार जो एक इनकी भारत जोड़ो यात्रा चल रही, इससे भी ऐसा कुछ लग रहा कि कांग्रेस की कुछ ना कुछ दिन ठीक होने के आसार हैं, कुछ ना कुछ दिशा आगे को बढ़ती जा रही ठीक ठाक। चाहे सरकार ना बना पावे, लेकिन सीटें इनकी बढ़ेंगी। राहुल गांधी तो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, लेकिन आपको नहीं लगता अशोक गहलोत जिस प्रकार से कार्य कर रहे हैं वो तो कांग्रेस को तोड़ने का काम कर रहे हैं? देखिए, ये घर की जो कलह हो ना, ये नाश का कारण हो जाए, पतन का कारण हो। अब कांग्रेस का पतन जो है इन्हीं लोगों के तो जरिए हुआ भाई। ये अगर उस सोच के लोग बाग अपनी सोच बदल लेते, जो पुरानी सोच इनकी थी, उसी का तो परिणाम आज है जो भुगत रहे। आज कहाँ कौन कांग्रेस को पूछ रहा है? जहाँ मैं बैठा जिस प्रदेश में, यहाँ तो कांग्रेस का एक छत्र राज हुआ करता था। ये तो सारे पूरे भारत पे इनका एक छत्र राज था। आज कहाँ कहाँ राज है? ये इनके आपस की फूट का ही तो कारण है जो आज हो रहा, और क्या है। चर्चाएं तो ये हैं कि राजस्थान में वसुंधरा राजे और अशोक गहलोत की सेटिंग है कि एक बार आप मुख्यमंत्री बनिए और अगले नंबर पर हम मुख्यमंत्री बनेंगे। और भाई साहब, ये तो मैं कह रहा था कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त हो। एक राजनीति चल रही। राजनीति क्या है? राजनीति में शाम दाम दंड और भेद, 3 नीतियों को मिला के राजनीतियों का उदय हो है। अब यहाँ वही तो सारा हो रहा है। वसुंधरा का, अशोक गहलोत का एक साझा प्रोग्राम चल रहा भाई। ये तो सबको पता है, सबको देख रहे हो क्या रहा, और यही खेल चल रहा है। ये खेल कांग्रेस का नुकसान करवा देगा। चलिए उग्र सिंह चौहान जी, अब आपसे मेरा अंतिम सवाल है, और सवाल ये है कि यदि राजस्थान में, क्योंकि सचिन पायलट की चर्चा पूरे देश में हो चुकी है कि कहीं ना कहीं राजस्थान में कुर्सी सचिन पायलट को मिलने वाली है, यदि कांग्रेस पार्टी एक बार फिर से उन पर दांव नहीं लगाती है और अपने हाथ पीछे खींचती है, तो 2023 के विधानसभा चुनाव में राजस्थान में और 2024 के लोकसभा चुनाव में पूरे देश में कांग्रेस पार्टी को क्या नुकसान होने की संभावना है? बहुत नुकसान होगा, बहुत नुकसान होगा। मैं आपको एक बात बताऊं, नुकसान तो एक तो पहली तो बात यही सुन लो, आज के दिन सरदार पटेल के बाद में अगर गुज्जर बिरादरी का, जिनका एक बहुत बड़ी संख्या भारत में है, गुज्जर कोई ऐसा नहीं कि कहीं 1-2 गांव गुज्जरों का है, गुज्जर भारत के कोने कोने में गुज्जर बसा हुआ है। गुज्जरों का उसके बाद में सरदार पटेल के मात्र एक ही नेता है जो उभर सकता है, वो है सचिन पायलट। अगर सचिन पायलट को ये लोग दरकिनार कर रहे हैं तो फिर गुज्जर समाज कैसे बर्दाश्त करेगा? और गुज्जर समाज जब बर्दाश्त नहीं करेगा, जो आज कांग्रेस के साथ उसकी वजह से जुड़ा हुआ है, वो कल उसे छोड़ के भाजपा के साथ जाएगा। निश्चित रूप से इसका नुकसान होगा, प्लस साथ में और लोग भी जाएंगे। जब युवाओं को स्थान नहीं मिलने का, आज युवा परेशान है, युवा भागेगा, तो लोग बाग ये निश्चित रूप से छोड़ के जाएंगे, और इसका कांग्रेस को नुकसान रहेगा। और उसमें 24 के चुनाव में भी कांग्रेस को नुकसान रहेगा, भाजपा को इसका लाभ मिलेगा। चलिए, तो उग्र सिंह चौहान जी को आपने सुना, जिन्होंने बताया है कि यदि राजस्थान में कांग्रेस पार्टी सचिन पायलट पर दांव नहीं लगाती है तो 2023 के विधानसभा चुनाव में राजस्थान में और 2024 के लोकसभा चुनाव में पूरे देश में कांग्रेस पार्टी को बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।